वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, कि मैं सबके समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनमें सर्विस एटीट्यूड ही नहीं है। अगर कंस, दुर्योधन और शिशुपाल की तरह मुझे देखना तो उसका फ़ायदा ही क्या? तो इसलिए जिसमें सेवा भाव होता है केवल उसके समक्ष ही मैं प्रकट करना अब मुझे अच्छा लगता है। जिन सेवा भाव नहीं हो तो मुझे अपराध करेगा मेरे प्रति और नर्क चले जाएगा। इसलिए उसके हित के लिए ही मैं अपने आप को सबके समक्ष यथार्थ रूप में प्रकट नहीं करता। ये तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा। अब उसको सुन के अब लोगों का कहना है, मायावादी और सबका, कि हाँ ठीक है, अपने आप को प्रकट नहीं करते तो होंगे कोई महापुरुष। इसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि भगवान है, महापुरुष होंगे इसलिए अपने आप को प्रकट नहीं करते। या मायावी होंगे, जैसे दुर्योधन कहता है तो मायावी है, विराट रूप दिखा दिया मुझे। विराट रूप दिखाया दुर्योधन को भगवान ने, उसके बाद भी उसने कहा ये तो मायावी होगा तभी विराट रूप दिखा दिया है, भगवान थोड़े ना ये। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि ठीक है, भगवान मायावी होंगे, महापुरुष होंगे कोई, तभी अपने आप को नहीं दिखाते, छुपा के रखते हैं। लेकिन उसके उत्तर में भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वेदाहम समतीतानि, कि मैं सब कुछ, अहम, मैं वेद, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ, अर्थात भूतकाल को जानता हूँ। वर्तमानानि च अर्जुना, और हे अर्जुन मैं वर्तमान में भी जो हो रहा है वो भी मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता था ये सब कुछ ऐसे होना है और ये हो रही हैं चीज़ें ऑलमोस्ट और ये जो भी हो रहा है और अभी और थोड़ा आगे होगा, मुझे सब कुछ पता है। भविष्याणि च भूतानि, और मैं भविष्य को भी पूर्ण रूप से जानता हूँ। च भूतानि, और मैं समस्त जीवात्माओं को भी जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इससे भगवान पॉइंट ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि अर्जुन मैं भगवान हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। पहला पॉइंट भगवान यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं पॉइंट, कि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। कैसे त्रिकालदर्शी हूँ? क्योंकि भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला हूँ। त्रिकालदर्शी तो जान सकता है कि भूत में क्या हुआ था और भविष्य में क्या होगा। क्यों भगवान जान पाते हैं? क्योंकि च भूतानि, क्योंकि भगवान सब जीवात्माओं के हृदय में स्थित हैं। मतलब एक तो भगवान को पता ही है संसार में क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ भगवान के ऑर्डर पे तो कर रही है प्रकृति। और दूसरा, कौन जीव क्या करने वाला है और उसने क्या किया था, सब कुछ भगवान को इसलिए पता है क्योंकि भगवान च भूतानि, सबके हृदय में स्थित हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। इसके तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद इसी पॉइंट को ही एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हैं, इसलिए भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए भगवान, तो दो पॉइंट्स हो गए, एक तो भगवान त्रिकालदर्शी हैं और दूसरा पॉइंट जो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से, कि भगवान अंतर्यामी है, अंदर ही बैठे हैं हम सबके। इसलिए भगवान को सब कुछ पता है कि कौन क्या कब करेगा और क्या करके आया और आगे क्या करेगा। हमारी इंटेंशंस भगवान अच्छी तरह जानते हैं। हम भी अच्छी तरह नहीं जानती कि हमारी इस क्रिया के पीछे क्या इंटेंशन है, लेकिन भगवान हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि हम तो भगवान, हम पिछले जन्म में क्या क्या करके आए हैं, क्या क्या संस्कार है, हमें अपने संस्कार भी नहीं पता ना। भगवान को तो पता ही, अंदर ही बैठे हैं, आत्मा के साथ ही हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। भ्राम्यण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इसलिए भगवान ये दो पॉइंट्स इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान और जीवात्मा में फ़र्क है, महापुरुष और भगवान में अंतर है। मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ और मैं अंतर्यामी हूँ। सभी जीवात्माओं को भी मैं जानता हूँ और भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा, सब कुछ मैं जानता हूँ। और सीधी सी बात है, एक्चुअली जो पुराने डिवोटीज़ होते हैं या जो गुरु होते हैं, है ना, काफ़ी जिनको 25, 30 साल, 40 साल हो चुके होते हैं, उनके सामने अगर कोई आता है कि प्रभु जी या गुरु महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो उसी वक्त ही देख के स्कैन कर लेते हैं कि इसकी क्या चेष्टा है और क्या इसका किस भावना से आया भगवान की शरण में, टिक भी पाएगा नहीं टिक पाएगा, थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो ही जाता है। तो जब महापुरुषों को ही अंदाज़ा हो जाता है तो भगवान तो यह श्लोक में कह रहे हैं कि मैं महापुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं, मुझे तो क्लियरली दिख ही रहा है कि कौन कब क्या कैसे करेगा। सब कुछ भगवान को पता है। और
भूत वर्तमान भविष्य में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा, सब कुछ भगवान को पता है। भगवान कह रहे हैं मैं महापुरुष नहीं हूँ। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जब महापुरुष ही थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं तो भगवान तो पूरे स्कैन कर लेते हैं, पूरी दुनिया को ही, अंदर ही तो बैठे हैं। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। आप तात्पर्य भी पढ़ेंगे तो अब चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको सब क्लियर होंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की